अच्छा अच्छा खिलाओ, अच्छा अच्छा लगाओ, लेकिन बदले में क्या देता बताओ? ऐसी चीज है कि अगर आदमी उसका पुनः स्पर्श हो जाए तो फिर क्या करता है? स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करता है, अपने आप को पवित्र करता है कि भाई ये अपवित्र चीज देखिए एक समय में वही पवित्र बड़ा अच्छा समझ करके, व्यंजन समझ करके तूने पान किया, और जिसको तुमने खिलाया बदले में उसने क्या किया? उसको एक मल के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये वो शरीर है, इसलिए कहा गया इसका ज़्यादा पोषण भी नहीं करो, इसका ज़्यादा शोषण भी मत करो। इसको तो जितना करता हो उतना लाभ लेते जाओ, क्योंकि लाभ लोगे आपका काम होगा। यही वो शरीर है, स्वभाव से अपवित्र है। यही वो शरीर है जिसके माध्यम से रत्नत्रय का पालन करके लोग इस शरीर को महारत्नत्रय पवित्र करता हुआ इसी शरीर से मोक्ष की ओर यात्रा कर सकता है। यही शरीर आपको नरक नगोद भी ले जा सकता है, और यही शरीर आपको मोक्ष की यात्रा भी करा सकता है। अब अंतर है बैठने वाले की। ये तो तुम्हारा वाहन है, आप गाड़ी जैसी चलाओ, चलाने वाले के ऊपर आदित्य है। अंतर इतना है कि वो देखता है, चलता है, चलाता है। विचारधारा हमारी अपनी होना चाहिए, अच्छी सोच होना चाहिए, अच्छा हमारा प्रसंग ऐसे मिलते हों जब जब भी हमारे जीवन में, हमारे इस मनुष्य पर्याय के अनमोल क्षणों में जब जब भी हमारे लिए ऐसा कोई प्रसंग आता हो, तो ऐसे प्रसंगों को हम भागे ना, भाग लेवें। क्या करें? भागे ना, भाग लेवें, तब तो आपका सौभाग्य जगेगा। और हम भाग गए तो दुर्भाग्य का उदय माना जाएगा कि बताओ कि सामने ऐसा उसको अनमोल चीज बनाने का समय था, और इसका दुर्भाग्य का उदय कि इसने जाकर के उस सौभाग्य को ना जगा करके दुर्भाग्य के कार्यों में लग गया। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पर परमात्मा महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पैसा तुम्हारा साथ नहीं देगा, पर परमात्मा तुम्हारा साथ अवश्य देगा। पैसा आप जो जोड़ोगे, परिग्रह जोड़ोगे, आपका साथ कभी जाने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की आराधना, अपने भगवान गुरुओं की आराधना में किया गया जो कार्य है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए पुण्य की सत्ता बढ़ाओ, है ना? किसकी सत्ता बढ़ाओ? पुण्य की सत्ता बढ़ाओ। बाहर की सत्ता मत बढ़ाओ, बाहर की संपत्ति मत बढ़ाओ। और ये भी बात सत्य है, एक और आपको बताऊं कि जिनकी पुण्य की सत्ता बड़ी होती है, बाहर की संपत्ति उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो जहां जाता है संपत्ति उसके आसपास घूमती है। मैं कहता हूं पुण्य की परीक्षा अगर कहीं होती है तो वास्तविक रूप से उसी समय होती है कि जब चारों तरफ पाप की संपत्ति फैली हो, और वो कहता है कि नहीं, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा। ये कहलाती है आपकी सही परीक्षा। और पाप की संपत्ति, पाप के कार्य और मोह राग देश के कार्य ज़्यादा चारों तरफ हों, और जो व्यक्ति कहता है कि नहीं भैया पूजन तो नहीं कर सकता क्योंकि आज मुझे तो कहाँ जाना है, तो समझ लेना पाप कर्म उसके ऊपर भारी हो गया, क्योंकि पुण्य के कार्य छोड़ करके कहाँ जा रहा है? पाप के कार्य में जा रहा है। इसलिए सबसे पहले अगर कुछ कार्य हो तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, गुरुवंतों ने कहा है कि श्रावक को सबसे पहले अपने जीवन की शुरुआत अगर करना है तो वो करना है देव पूजा से, जनेन्द्र भगवान की स्तुति से, दर्शन से। उसका सौभाग्य जागता है, उसके अंदर का दुर्भाग्य दूर होता है। जब हम पहला
कार्य भगवान की भक्ति से करते हो, भगवान की आराधना से करते हो, तो आपका पाप का प्रक्षालन तो होता ही है। पाप के कार्य अगर तुम्हारे सामने आएंगे तो हमने जो सुबह से अच्छा कार्य किया है वे पाप कर्म के प्रभाव भी पुण्य के कार्य में बनते हुए दिखाई देंगे, आपके सहयोगी बनते चले जाते हैं। इसलिए आज का ये संभवनाथ भगवान की स्तुति का कार्य भगवान जैसे संसारी जन को, ऐसे अनाथ को जनों को भी रुझान प्रशांति अनेक प्रकार के रोगों को शांत करने वाले आप आकस्मिक वैद्य के समान हो, ऐसे ही भगवान आपके चरणों में हम सब यही भावना भाते हैं कि मैं भी आपकी स्मरण, ऐसे 2400 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करने का ये अवसर इस बार आप सब लोग यहाँ पर पूरे के पूरे करते करते आज हम सब बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज यहाँ संभवनाथ भगवान का महामहोत्सव मनाया है, 24 तीर्थंकर हमारे हैं। एक बार और मैं एक बहुत अच्छी बात बहुत दिन से सोच रहा था बताना। किसी ने पूछा कि माता ये बताओ, कई लोग आके जानना चाहते हैं कि हमारी किस्मत में क्या है। सबके मन में जिज्ञासा होती ना भविष्य, और वो लोग जाकर के क्या करते हैं, जोशी के सामने अपने हाथ फैला देते, देखना हमारे हाथ में क्या है। तो आपको बताऊं मैं, आप अपने दोनों हाथ खोलो, ऐसे खोलो, आपके हाथ में क्या है, देखो आपके हाथ में क्या है। तो बोले कि कितनी उंगलियां हैं, अंगूठी नहीं छोड़ना, अभी अंगूठी को छोड़ देना। कितनी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं। 4 उंगलियों में कितने पूरे हैं, एक में 3 है ना, 12 है। तो एक में 12, दूसरे में 12। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी किस्मत में 24 तीर्थंकर है। क्या है तुम्हारी किस्मत में? अगर इनसे किस्मत को चमकाना हो, इनको याद रखो, तुम्हारी किस्मत हमें क्या हो जाएगी, अच्छी बनी रहेगी। इसलिए अच्छे बंधु बनो, अपनी किस्मत बाहर मत झांको, तुम्हारे हाथों में। ये हाथ जिस दिन तुम्हारे तीर्थंकरों की आराधना में जुड़ जाएंगे, समझ लेना तुम्हारी किस्मत अपने आप चमक जाएगी। इसलिए ये तीर्थंकर आराधना महोत्सव का ये उपक्रम, 2400 तीर्थंकर आराधना का ये महा महोत्सव आज संभवनाथ का है, तो कल कौन से भगवान का है, कुंतुनाथ भगवान का है ना। कल सिंधु भवन में कौन से भगवान की, कुंतुनाथ शंकर जी की याद पहली टॉक से करना है ना। ऐसे आराधना का ये महा महोत्सव का कार्य वहाँ पर अपन करेंगे, और करते हुए आगे के भक्ति का कार्य ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। और आने वाला समय हमारा महावीर जयंती का दिन है, और महावीर जयंती के दिन अपने महावीर को हम भूल करके अगर भागे तो समझ लेना, तो संसार के दलदल में तो पड़े रहोगे, पर महावीर तुम्हारा साथ देने वाला कोई तुम वीर नहीं बन पाओगे। इसलिए अपने आप की महावीर जयंती ये सोच लेना कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, हम सब की महावीर जयंती है ना। ऐसा नहीं है, ऐसे समय में जब जब भी कोई काम होता हो और भगवान के नाम का होता हो, तो उस समय अपना शत्रु भी अगर क्यों ना हो तो शत्रु के साथ भी बैठना पड़े तो उसके साथ बैठना, क्योंकि ये शत्रु का कार्य नहीं है, ये तो हमारे भगवान महावीर स्वामी का महामहोत्सव है। ऐसे महामहोत्सव के कार्य को हम सब करेंगे। पर इस बार तो अहमदाबाद में भी आए हैं, अब देखो क्या क्या कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम बहुत चलते रहे हैं, आपको बताते जाएंगे। और ऐसे ही आराधना पंचकल्याणक है, पंचकल्याणक के बाद फिर ज्ञान आराधना का समय भी है, और उसमें भी पंचकल्याणक में बहुत सारी बातें आपको आएंगी। समय समय पर आप सब लोग देखेंगे। कितना ही है, पर इतना है जितना बन सके अपने सौभाग्य जगाने का अवसर जहाँ भी मिलता हो, ऐसे अवसरों को कभी छोड़ना नहीं। इसी भावना के साथ बोलो देवादिदेव 1008 श्री संभवनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। भगवान आदिनाथ का इतिहास हो,
युग के आदि में भोग भूमि के बाद जैसे ही कर्म भूमि का आगमन होता है, कर्म करने की पद्धति को लोगों को बताने का प्रयास किया। देखिए, अचानक जिस व्यक्ति ने कुछ किया ना हो और अचानक करने का अवसर आ जाए, तो उस समय बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है। जब षटकर्म का उपदेश राजतंत्र के द्वारा प्रजा के लिए दिया गया, षटकर्म मतलब असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कर्म है। कितने कर्म? इसको षटकर्म कहा। 6 आवश्यक अलग हैं, षटकर्म अलग हैं। यानी षटकर्म जितने भी संसार में हैं, जो भी कोई कर रहा है, इसके अंतर 6 में ही समाहित हो जाते हैं। और ये निश्चित है कि ये वो कर्म भूमि है जहां तुम करोगे तो पाओगे, बिना किए यहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आदिनाथ भगवान के इस जिनालय में आज अपन ने कुंतुनाथ भगवान की आराधना की है। षटकर्मों के रहस्य को हमें भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। पहले कहा गया असी मसी कृषि 3, विद्या वाणिज्य और शिल्प। तो देखिए, 80 कर्म क्षत्रियों के माध्यम से प्रजा के रक्षण के लिए, मसी कर्म अर्थात लिखा पढ़ी का काम भी था, मशीन आदि का है, यंत्र वगैरह निर्माण है, ये काम भी आप लोगों के द्वारा हो रहे हैं। कृषि को भी आप कम मत समझ लेना। अरे भारत की अर्थव्यवस्था उसके ऊपर टिकी हुई है। सारा का सारा भारत के लिए कहा जाता है कि ये भारत कृषि प्रधान देश, यहाँ पर कृषि के ऊपर ही सारी की सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और आदिनाथ पुराण में लिखा है कि वैश्य कौन? वैश्य की परिभाषा दी है, तो उन्होंने लिखा कृषि पशु पाल्याति ही वैश्य, ऐसा शब्द दिया है। जो कृषि करता है, वाणिज्य करता है और पशुपालन करता है, 3 चीजें विशेषताएं दी हैं। कृषि वाणिज्य पशुपाल्यति वैश्य, ऐसा नीति लिखी वहां पर। वैश्य की 3 विशेषताएं। सबसे पहले कृषि भी वो करता है। आज आप लोग देखिए, अहमदाबाद वालों के पास होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत जमीन है, बहुत महंगी हो गई। आप बुंदेलखंड साइड चले जाओ, जितने भी यहाँ बुंदेलखंड के लोग होंगे, उनके गांव में आज भी तुम्हारे बाप दादाओं की जमीनें पड़ी होंगी। बुजुर्ग लोगों का एक ही सिद्धांत होता था कि किस भी हो, अपना धन व्यापार आदि करने के साथ साथ कृषि कर्म करना और कराना, और पशुपालन करना और व्यापार करना, ये वैश्य के परम कर्तव्य होते थे। यही हमारा वैश्य धर्म है। न्याय नीति के साथ धन पैसा कमाता है, न्याय नीति के साथ अपना व्यापार आदि करता है, और न्याय नीति के साथ साथ दया धर्म का पालन भी करता है। वो वैश्य। पशु का पालन करने से,
पशुओं का संरक्षण करने से दया धर्म के साथ साथ एक सात्विक विचारधारा, एक सात्विक आचार धारा का भी आचरण होता है। एक घर में अगर एक गाय का पालन होता है, आज हम लोगों से, बंगले वालों से कहना चाह रहा हूं, अभी हम देख कर के आए सबके बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, लेकिन उन बंगलों में आपके घरों में एक गाय पालन करने का एक हर्ज नहीं होता। आपके सैकड़ों कर्मचारी होते हैं। कटारिया जी ध्यान रखना, आपको मैं कह रहा हूं, अभी नया बंगला आपका बन रहा है, अच्छे से बन रहा है, अभी आपके पास जगह है ना, और आप अपने घर को स्वस्थ विचारधारा में बांधना चाहते हो और घर के वास्तु को ठीक करना चाहते हो, तो अपने घर पे भलाई 2 कर्मचारी अलग से लगा देना, उसको एक गाय का पालन जरूर करना। अभी यार बहुत अच्छी बात है, अगर 10 गाय हैं तो बहुत अच्छा प्रसंग है। इससे आपके घरों में आज जितना भी विकृति हो रही है, ना तो बाजार में घी दूध शुद्ध मिल रहा है, अगर आप एक गाय भी अपने घर पे पालन करेंगे तो आपके घर में शुद्ध घी भी मिलेगा, शुद्ध दूध भी मिलेगा, और आपके लिए तरह तरह की बीमारियों से बचने का उपाय भी मिलेगा। अभी आपको मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था और एक दैनिक भास्कर में बहुत साल से, 1-1.5-2 साल पहले एक आर्टिकल आया था कि ऑस्ट्रेलिया में काऊ थेरेपी चालू हुई है। कौन सी थेरेपी चालू हुई है? काऊ थेरेपी। और वो भी काऊ कौन सी? वहां विदेशी गाय नहीं, भारत की अच्छी नस्ल वाली गायें, देसी नस्ल की गायें यहां से लेकर के गए और वहां उन्होंने अपना एक अच्छा फार्म डेवलप किया, उनका पालन पोषण करते हैं, और साथ साथ वहां डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुम्हें अपना बीपी कंट्रोल करना हो, अपने आप के अच्छे शुगर आदि से बचना हो, तो प्रतिदिन जाकर के गाय की पीठ पर हाथ फेरिए। सिर्फ गाय की पीठ पर हाथ फेरने से उसका बीपी ठीक हो गया, उसकी अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो गई।